हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीबीटी जीके बाय ट्रिक 99 यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी जीडी का जो क्या कहे उसको क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का स्टार्ट हो चुका है सॉल्यूशन। ये इस सॉल्यूशन के जरिए आप लोगों तक हर बढ़िया से बढ़िया मेथड, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक, बेसिक टू एडवांस लेवल तक जो भी, यदि आपने अभी तक मैथ्स नहीं भी पढ़ा है कहीं पे, फिर भी गारंटी देते हैं कि 2 महीना में आप उस हद तक पहुंच जाओगे जो लगभग 6 से 7 महीना 8 महीना कोर्स करने के बाद भी लोग नहीं पहुंचते हैं। केवल आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, हमेशा की तरह कि प्लीज़ इस पे ट्रस्ट यानी विश्वास बनाए रखें, और यदि कहीं दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ अवश्य करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा भी सपोर्ट हो। तो चलिए, आज हम देखेंगे आपका ये जो एग्ज़ाम टाइम है 4 PM बस 4 PM से 5:30 PM एग्ज़ाम हुआ था, वो 2/3/2019 को, यानी कि इस डेट को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे मैथमेटिक्स का। ये मैथ्स का क्लास है, आप लोगों का कमेंट नहीं आता इसलिए हम रीजनिंग का स्टार्ट नहीं किए, लेकिन सोच रहे रीजनिंग का भी स्टार्ट कर दे, मैथ्स और रीजनिंग दोनों चीज़। और चलिए स्टार्ट करते बिना समय बिताए। ये रहा आपका मैथ्स 52, ये यहाँ से स्टार्ट है 50-51 से। अब इसमें गौर करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखिए, करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप को जो तरीका हम बताते चलते आप उसे समझते चलिए, सीखते चलिए। कहीं पे दिक्कत होता है उसको वीडियो पॉज करिए, फिर से बैक करिए, देखिए, लेकिन स्किप मत करिए वीडियो को। इसमें देखेंगे एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, हमारे हर शब्द पे गौर करिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है। एक आयत बनाया गया है, एक त्रिभुज की भुजा दे दिया है ये, और एक इस त्रिभुज से एक आयत बनाया गया है, यानी कि ट्रांसफॉर्म किया गया, यानी कि बदला गया है, यानी कि त्रिभुज आपके पास था, त्रिभुज आकार का कोई था वस्तु, उसको आयत के आकार में ढालना है, जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि कह रहा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और इसमें बता दिया गया है कि आयत का जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना आप बताते हैं। देखिए, ट्रिपलेट आपको याद रखनी होगी। ट्रिपलेट क्या होता है सबसे पहले वो समझिए। जैसे होता है 3 समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज, इसको देखते ही पता चल जाएगा ये समकोण त्रिभुज है। क्यों होता है? क्योंकि समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट काम आता है। ट्रिपलेट कैसे? समकोण त्रिभुज में होता है आधार का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, इसको आधार लिखते हैं, इसको ऊंचाई लिख सकते हैं, और इसको कर्ण यानी आधार समझिए, इसको ऊंचाई समझिए, कर्ण समझिए। ठीक है, यानी इसको हम पी लिखेंगे, परपेंडिकुलर लंब। ये लंब हुआ, लंब का मतलब हुआ कि 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, यानी कि इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, कोण बनता है, ये आधार है। ठीक है गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि इस समकोण त्रिभुज में ये P हुआ, ये B हुआ, बेस मतलब आधार, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कि H कर्ण। तो इसका फार्मूला होता है पी स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर। ये फार्मूला होता है इसका समकोण त्रिभुज का। ठीक है गाइस, तो इसमें हमें ये देखना है। देखिए, हम बताते चलेंगे, गौर करिएगा। ट्रिपलेट का मतलब ये हुआ कि कोई दो भुजा का स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम जैसे 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इक्वल टू होगा 5 का स्क्वायर। क्यों होगा? 3 3 9 प्लस में 16 इक्वल टू में 25। तो देखिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 16 9 25 होगा, दोनों तरफ बराबर होगा, यानी कि इस दोनों भुजा का जो स्क्वायर करेंगे अलग अलग, तो ये इस कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट को याद रखने का तरीका हम बता देते हैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, उसको गौर करिएगा। बाद बाकी आपको देखना है, इसको देखते ही समझ जाना ये ट्रिपलेट है। 5 12 13, इसको पहचानने का एक तरीका और बताएंगे हम, जैसे कि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। जैसे 3 4 5 हो गया ट्रिपलेट, इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ट्रिपलेट ही होगा। इसमें यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ट्रिपलेट ही होगा। 4 से करेंगे वो भी ट्रिपलेट होगा। इसमें जिस सी संख्या से गुना करेंगे वो ट्रिपलेट होगा। तो आपको ये देखनी है कि ये 3 है, 4 है, 5 है, इसमें से कोई संख्या ऐसा है जो 3 से या 4 5 के आसपास में है। हाँ, 3 से ये कटने वाला है, 3 ऐसे करके भी चेक कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या देखना बताते हैं। देखिए, 5 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट कैसे बनता है उसका भी ट्रिक हम बता देंगे। 25 25 12 बार हम 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। स्क्वायर आपको याद रखनी है, इस दोनों को जोड़ेंगे 169 होगा, यानी कि ये ट्रिपलेट है। ठीक है,
ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ट्रिपलेट 2 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट होता है। इसको कैसे निकाला जाता है वो भी हम बता देंगे किसी शॉर्ट वीडियो में। ट्रिपलेट निकाले का एक शॉर्ट वीडियो है, उसको बता देंगे हम, ठीक है। बताने का तरीका क्या है, तो तरीका भी है बहुत सिंपल सा तरीका है, 5 3 8 1 9/2। चलो छोड़ो, उसको बाद बताएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें जो कह रहा है एक त्रिभुज है। ट्रिपलेट मतलब कि ये हो गया कि ये ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट किस में बनता है, समकोण त्रिभुज में बनता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई, ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का ये क्षेत्रफल जो है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने में चौड़ाई। ये याद फार्मूला याद रखनी है। यानी यहाँ पे हम बी ले लिए, B1 ले लेते हैं, B2 ले लेते हैं, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ है। तो ये बी कितना दिया हुआ है इसमें, तो इसमें देखना है। देखिए ये कर्ण हो गया, ये आधार ये छोटा वाला हो गया, ये ऊंचाई हो गया। यानी कि 1/2 गुने में 5 गुने में 12 इक्वल टू में दे दिया। लंबाई तो हमको मालूम नहीं, इसमें यहाँ पे केवल 5 चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई ऐसे लिख देते हैं, आप 5 यहाँ पे लिख देते हैं। इस 5 से ये 5 कट गया, इस दूर से 6 बार में कट गया। यानी कि लंबाई का मान कितना निकल गया, 6। यानी एल का मान, आयत की लंबाई कितना होगा, आयत की लंबाई निकल गया 6। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है वो देखिए। आयत का परिमाप होता है 2 × L+B। यानी 2 L कितना निकला है, 6 निकला है। B कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। यानी 6 5 को जोड़ेंगे 11 होगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो आयत का परिमाप कितना हो गया, 22 हो गया। फार्मूला आपको याद रखनी है, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी इसमें, इससे भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है इसका। दो देखते ही बना दोगे आप। दो संख्या का अनुपात ये है, पर यदि प्रत्येक में 10 की कमी की जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। देखिए मान लीजिए आपके पास 10 लीटर दूध और पानी को मिला करके एक मिश्रण है। मिश्रण में से कोई भी चीज़ कितना भी निकालेंगे तो अनुपात इसका नहीं बदलेगा। मान लीजिए 10 लीटर में से 2 लीटर हम निकाल दिए मिश्रण, तो अनुपात यदि 3 लीटर दूध था, इसमें 7 लीटर मान लीजिए पानी था, तो अनुपात कितना भी क्यों ना निकालेंगे, अनुपात यही रहेगा। भले कितना भी इसमें डालेंगे, अनुपात नहीं बदलता है, यानी रेशियो नहीं बदलता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसे समझना है, तो रेशियो जब नहीं बदलेगा तो इसमें 3:5 दिया हुआ है। यदि देखिए हम 2 तरीका बता देते हैं इसका। अब बाद में कितना हो जाता है, 5:9। तो अनुपात तो नहीं बदला, इसका मतलब दोनों अनुपात ठीक है, सेम रहना चाहिए। 2 तरीका बताएंगे, गौर करिएगा ऐसे क्वेश्चन में। एक सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, जहाँ पे बोले प्रत्येक में से इतना जोड़ना या घटाना है, कुछ भी बोले, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 × 27, बड़ा वाला पहले लिखिए, 5 × 25 इक्वल टू कितना, कितना घटाता है, 10 घटाता है, 10 बराबर कर दीजिए। 27 में से 27 में से 25 के 2 बचा, 2 का मान कितना दीजिए 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। 1 बराबर 5 हो गया, पूछता क्या है तो हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब संख्या पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है यहाँ पे, गौर से देखिएगा। इससे पहले हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं इसको, सॉरी इससे पहले हम जनरल मेथड इसका समझा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक समझने में दिक्कत होता है या तो भूल सकते हैं, तो उससे पहले हम इससे भी पहले सिंपल बेसिक मेथड सिखा देते हैं। देखिए पहला रेशियो दिया है 3:5, तो इसको हम, रेशियो का मतलब हुआ 3/5, लेकिन इसमें रेशियो का मतलब प्रॉपर संख्या नहीं हुआ, 3/5 नहीं लिख सकते, इसमें एक्स लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, प्रत्येक में से 10, यानी कि ऊपर में भी 10 घटा देंगे, नीचे में भी 10 घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 5:9 हो जाएगा, ये बता रहा है। यदि फाइनली ये इतना घटाने के बाद इसका रेशियो ये हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। यदि इसको इस टोटल से गुना करना है, इसको इस टोटल से गुना करना है। यदि ऐसे गुना करेंगे तो 9 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 27, इसको कलर हम चेंज कर देते हैं। 9 × 27 x माइनस में 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10 को 10 9 90, ये 90 हो गया, इक्वल टू में इस 5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, यानी कि 25x माइनस में इस 10 को इस 5 से करेंगे, माइनस में 50। अब इस 25x को 27x इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, यानी 2x इक्वल टू इस 90 को उधर ले जाएंगे तो -50 है, अब +90 हो जाएगा, तो प्लस में कितना होगा 40 होगा। यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 20 हो गई, x का वैल्यू यहाँ से 20 निकल गया। जब x का वैल्यू 20 निकल गया तो रेशियो क्या था, 3 और 5 का रेशियो था। इसका मतलब यहाँ पे 3 बैठा देंगे, 20 × 60, अब 20 × 5 100, ये हुआ इसका रेशियो, ये वाला आंसर है इसका। एक तो हुआ बेसिक मेथड इसका, एक हुआ ये बेसिक मेथड। इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे तो शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं करना है, 3:5 का रेशियो है और बाद में हुआ कितना 5:9 का रेशियो, मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ 9 × 27,
अब 25 माइनस 25 इक्वल टू में कितना कहना है, इस दोनों का अंतर कितना है, 4 अंतर है। कितना अंतर है, 4 अंतर है। तो 4 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना, ये 10 का कमी करता है, 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 और कितना, ये 50 27 में से 25 गया, 2 बचा, 2 इक्वल टू में 40, तो 1 इक्वल टू में 20 हो गया। अब 20 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो 20 पहला वाला संख्या पूछता है, तो 20 20 25 100, ये हो गया। सिंपल से बहुत सारा ट्रिक है, इससे भी और इजी ट्रिक है, लेकिन आप ज़्यादा समझिएगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जो जैसे आता है उसे हम समझाते चलते हैं, आप केवल लिखते चलिए। इस क्वेश्चन को देखना है, 100 वस्तुओं का माध्य, माध्य जब ये बोले, इसका भी बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन चलिए जैसे जो बनता है उसको बनाते चलिए। 100 वस्तुओं का माध्य 30 है, माध्य का मतलब समझ जाइए, 100 वस्तुओं का माध्य 30 है, उसमें से 2 वस्तु 23 और 11, 23 और 11 कितना हुआ, 44, 2 1 3 3 1 34 हुआ। 34 के बजाय 32 और 12, 32 और 12 का मतलब ये हो गया 4 44, यानी कि 34 होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, गलत से 44 ले लिया। तो कितना घटाना है इसको, 10 घटाना है, 10 घटा देंगे तो इक्वल हो जाएगा, लिया गया। तो सही माध्य, माध्य यदि पूछे, यदि संख्या पूछता तो कितना, कौन सा संख्या बढ़ाया गया था, तो ये 10 हो जाता, लेकिन माध्य पूछ रहा है, तो माध्य कितनी संख्या का माध्य है, 100 संख्या का, तो 100 डिवाइड कर दीजिए। अब डिवीजन करेंगे तो 10 कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन लेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर होगा तो अंदर में 300 बचेगा, 300 माइनस 1 बट्टे में 100, 100 कट जाएगा, 300 माइनस 1 करेंगे तो 299 होगा, 299 बट्टा में 10 होगा, यानी 29.9 होगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, सरलीकृत करना है इसको, यानी कि सबसे पहले मैंने बताया था कि कोष्ट जहाँ है पहले कोष्ट का क्रिया करते हैं फिर ऑफ का करते हैं। ठीक है, पहले कोष्ट का करेंगे फिर ऑफ का करेंगे। तो 28 में से 13 गया, 15 बच्चा, 15 13 28, 15 बच्चा, और 15 को फिर आपको ऑफ वाला प्रक्रिया करेंगे। ऑफ का मतलब होता है गुना, तो 15 छक्के 90, यानी कि 87 माइनस में 90, अब प्लस में ये बचा। तो अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई है, अब मल्टीप्लाई कर दो 36, 9 चौक 36, यानी 87 माइनस 3 हो गया, ये माइनस 87 में से 90 को घटाएंगे, माइनस 3 बचेगा, प्लस में 36 है, यानी कि 36 में ये दोनों घट जाएगा, इसमें 36 में से 3 चला गया, बचा कितना 33, ये प्लस में 33 है, प्लस 33 इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पेड़ से 4.2 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से फायर किया जाता है, यदि ध्वनि इतना सेकंड, ये हुआ कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड समझिए। तो ये पूछ रहा है इसमें गति, स्पीड, इसको स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 4.2 किलोमीटर। किलोमीटर में देखिए, इसको एक याद रखिएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में करना है, मीटर में तो मीटर में करना है, सब इक्वल करना है, लेकिन होता है मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो यहाँ पे तो घंटा में दिया नहीं, सेकंड में दिया है, तो इसका मतलब इसको मीटर में पहले चेंज करना है। तो 4.2 का मतलब हुआ, 4.2 किलोमीटर को हुआ 4000, यानी कि 4 को सबसे पहले मीटर को, सॉरी किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1000 मीटर बराबर में 1 किलोमीटर होता है, तो 4 किलोमीटर कब होगा, तो 4000 मीटर, उसमें 200 जोड़ेंगे, यानी कि 4200 मीटर, 4200 मीटर ये हो गया टोटल डिस्टेंस। और टाइम कितना हुआ, 13 सेकेंड, 13 को इससे डिवाइड करेंगे, 13 3 39, 13 3 39, देखिए 3 से स्टार्ट वाला सब ऑप्शन है। उसके बाद बचा कितना, 3 ही बचा, 3 बचा, 13 3 39, 39, 40 से 3 बचा, 30 हुआ, 30 हुआ, तो 30 में यदि 13 से घटे, 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26, ऑप्शन देख लीजिए, 2 और है, 13 दूनी 26, 26 4 30, 40 हो गया, 40 13 3 39, यानी 323 वाला देख लीजिए, आंसर यही है 323 वाला, 2 नंबर ऑप्शन। बैक वाला सिस्टम अभी तक गया नहीं, ओके। इसमें कितना हो गया, 323.07, यही आंसर होगा। पूरा 07 नहीं लिखना है, जितना निकल जाए उतना करके छोड़ देना है। शॉर्ट ट्रिक का हमेशा याद रखना है, मतलब जितना तक मिल जाए। शेम ने अपने मित्र से 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज, ये क्वेश्चन में देखना है ब्याज कौन सा है, साधारण है या चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे पहले ये देखना है। आर कितना दे दिया है, आपको यदि दिक्कत होता है तो पहले लिख लीजिए 6% है। अमाउंट पता है, नहीं पता है, हम देखना पड़ेगा पहले। उसने अपने मित्र को 18,200 लौटा दी, यदि वापस कितना किया, 18,200, यानी आपसे सेम ने 14,000 उधार लिया था, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन है वो 14,000 रुपया उससे लिया था, और लौटाए कितना, 18,200, यानी कि 18,200 इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है, यानी कि मूलधन सहित, मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिला करके 18,200 हुआ, यानी कि ये अमाउंट इतना हो गया। ठीक है, तो 18,200 लौटाया है, 14,000 लिया था, ब्याज कितना हुआ 4,200, यानी 4200 लौटाया एक्स्ट्रा ब्याज। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए ऐसे समझिए, या और भी तरीका है इसका, रेशियो करके काट सकते हैं, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा नहीं यदि दिमाग लगाना है तो कुछ नहीं करना है। 14,000 इसका ये हो गया क्या, मूलधन, रेट इतना है, समय निकालनी है,
और बट्टे में 100 होता है, इक्वल टू लिख दीजिए कितना, 4200 था तो 4200 लिख दीजिए, कितना हुआ था 4200, और 14,018, हाँ 4200 हुआ। अब काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब 14 तिये 42 यानी कि 3 हुआ इधर, 6 पंचे 30, 5 हुआ यानी कि 5 वर्ष। टाइम कितना निकल गया, 5 वर्ष से कैंसिल हो गया। ऐसे करिए, जैसे करना करिए, बहुत ईजी तरीका से समझिए। और भी इसका शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझने में टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत। तो 2-4 सेट वैसे होने दीजिए, उसके बाद हम समझा देंगे, शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली उड़ा देंगे। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को बनाने के लिए इतना 4 सेंटीमीटर, देखिए इस क्वेश्चन को गौर से करेगा। इससे पहले वाले बेस सेट में शायद मैंने छोड़ दिया था आपके ऊपर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का ये जवाब कमेंट आया कि इसको नहीं समझे। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझना कैसे है। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को, यानी कि बेलन का ऊंचाई दे दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर गौर करिएगा, मीटर सेंटीमीटर अलग है, आपको गौर करना है किस में दिया है। 11 बनाने के लिए एक आयताकार कागज को मोड़ दिया जाता है और बिना ओवरलैप किए टेप किया जाता है, यानी कि आपको कागज मोड़िएगा तो उसके ऊपर नहीं चढ़ाना है, केवल सटा देना है दोनों को। इसका वो कागज है वो मोड़िएगा तो सटा देना है, ठीक है। तो एक बेलन बनाएगा, तो बने हुए बेलन का आयतन पूछ रहा है, यानी कि आयतन कितना होगा बेलन का। तो बेलन का आयतन सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रहनी चाहिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए। अब क्या हुआ, सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, परिमिति समान करनी है, यानी परिधि। तो एक बेलन का परिधि होता है 2 पाई आर एच, जिसका वैल्यू कितना दिया है 11 गुने 4, यानी कि 44 लिखे या 11 लिखे, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका वैल्यू ये दिया है, यानी कि 2 पाई यानी 2 गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू हमको मालूम नहीं यहाँ पे, तो आर रहने देते, लेकिन एच का वैल्यू दे दिया कितना, 4, यहाँ पे दे दिया शुरू में 4 इक्वल टू 44, ये 44 है। देखिए 22 दूनी 44 से 44 कट गया, बचा कितना, 1 बचा। अब इधर 4 है, ये बट्टे में 7 है, तो देखिए इस 7 मल्टीप्लाई होकर इधर 7 हो जाएगा और ये 4 नीचे में आ जाएगा, यानी 4, 7/4 इसका क्या हो गया, आर हो गया। आर का वैल्यू हमको मालूम चल गया। अब इसका आयतन निकालेंगे, तो बेलन का आयतन कितना, देखिए आर का वैल्यू कितना निकला है, 7/4। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान निकला है 7/4 गुने में 7/4, यानी कि स्क्वायर है, और एच का वैल्यू 4 है। इस 4 से इस 4 कट गया, इस 7 से इस 7 को काट दिए, और 22×7 154 होता है, और भी काट सकते हैं, 22×7 154 होता है। 154 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 154। यहाँ बच्चा 154 में 4 से कटेंगे तो 4 तिये 12, और 4 तिये 12, 3 15, 12 3 15, यानी कि 34 हो गया। 4 से 4 32, 4 32, 38 पॉइंट समथिंग पहला नंबर आता है, 38 पॉइंट आएगा समथिंग, बस यही तीसरा नंबर आंसर है इसका, ठीक है। ऐसे करके बना सकते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए 1800 रुपया पर 10% की दर से चक्रवृद्धि। सबसे पहले देखिए इसमें सी है, इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे बाद में, लेकिन 2-3 पहले सेट होने दीजिए आराम से, 3-4 सेट, उसके बाद बताएंगे। पहले इसको बेसिक समझिए। 1800 रुपया लिया प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन कितना लिया, 1800 रुपया लिया। ब्याज कितना, सी आई कितना दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है सी आई, ठीक है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया आपका ये ब्याज दिया। रेट दे दिया है 10%, इसको तो डायरेक्ट उड़ा देंगे, लेकिन 1 सेकंड में। लेकिन इस पहले बेसिक समझिए, ये है P बराबर इतना, R बराबर 10% और CI इतना है। इस क्वेश्चन में बेसिक बता देंगे। बेसिक तो एक आता है, अमाउंट बराबर 1 होता है P इंटू 1 + R बट्टा में 100 के पावर समय होता है, यानी मिश्र धन बराबर ये होता है। यदि CI बराबर निकले फार्मूला पर लिखे तो CI बराबर होता है, वही करेंगे P इंटू 1 + R बट्टा में 100 इंटू ई माइनस कर देंगे, समय ऊपर रहेगा, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हैं, वो P रहेगा पूरा, ऐसे करके लिखना है। लेकिन इसमें बनाइएगा तो आप एग्जाम में कभी पास नहीं करेंगे, एग्जाम नौकरी का सपना दूर हो जाएगा। इसको बनाने का तरीका हम बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक आपको देखते चलना है, ठीक है। ये आपको देखने चलना है कि कैसे इसको सॉल्व करनी है। आपको सबसे पहले देखना क्या है, ये है आपका मूलधन, ये है मिश्रधन, यानी जो मिश्रधन, ये सॉरी ब्याज है। तो ये टोटल जोड़ेंगे कितना होगा, 1800 में 378 जोड़ेंगे तो 18 3 2178 हो गया। इसको यहाँ लिखिए, यानी कि अमाउंट हो गया, क्या हो गया, अमाउंट मतलब मिश्रधन हो गया। रेशियो में लिखना है क्या, रेशियो में आपको लिखना है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी पी कितना टोटल 1800 है, यानी 1800 रुपया था, हो गया कितना 2178। रेशियो काटिए, अब इसको यदि काटिएगा तो काट पर इसको जैसे काटना हो आपको, 2 से काटना 2 से काटिए, 3 से काटना 3 से काटिए, जैसे कट जाए, 6 से काटना 6 से काटिए, जिससे ईजी हो उससे काट दीजिए। यदि 6 से काटना है तो 6 का 18 300 बार में कटेगा, ये कटेगा 6 से, देखिए 6 का 18 3 21 37 हो गया, 4 36 36 का 18 363 बार में कटेगा। अब इसको काटना है 3 से,
3 बारह 36, 121 बार में कटेगा और ये कटेगा कितनी बार में, 100 बार में। अब देखिए ये जो है 121 और 100, ये स्क्वायर किसी का लग रहा है, हाँ बिल्कुल, ये 11 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, तो ये 10 का स्क्वायर है। तो हमको ये देखना है कि ये रेट कितना है, 10% है, 10% है रेट, तो ये रेट 10% ये हुआ, आपको ये देखनी है। और ये प्रिंसिपल अमाउंट का 10 और 11, 10 और 11 10% के हिसाब से बिना परसेंट निकाले भी बना सकते हैं, ये हम बता रहा हूँ। तो ये कितना हुआ, ये ऊपर में कितना है, 2 है, यानी कि ये ईयर और टाइम हुआ, तो यही 2 साल इसका आंसर होगा। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझिए। 18/3/2178 बट्टे में 1800 इक्वल टू, हम अमाउंट बराबर बता रहे हैं कि अमाउंट बराबर, इसको और समझा देते हैं। देखिए अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1 + R/100 के पावर T, ठीक है, समझिए। यदि इस P को इधर लाएंगे तो A/P हो जाएगा, बराबर में यहाँ से ये कट जाएगा और ये रह जाएगा कितना, ये बच जाएगा टोटल 1 + R/100T। यदि अमाउंट टोटल, इस अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस में अमाउंट का मतलब A बराबर में होता है P प्लस में CI, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जितना दिया हुआ है, जितना पैसा है मूलधन, उसमें CI जोड़ेंगे, ये होता है अमाउंट, ठीक है। तो अब A/P जो हुआ है यहाँ पे, देखिए इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आप गौर से देखिएगा। A/जो P है, यानी कि अमाउंट टोटल कितना हुआ, 2100, सॉरी गाइज, 2178 बट्टा में प्रिंसिपल कितना था, 1800 हुआ। इधर था 1 प्लस में R कितना है, 10% बट्टा में 100 के पावर T हमको मालूम नहीं है, समय निकालना ही है, यानी 10 से ई काट देंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो 1 प्लस में 1/10, 1 प्लस में 1/10 का मतलब होता है 10 का 10, 1 11, 11/10 ये होता है। इसको फिर से समझ, इसको बैक कर लेते थोड़ा सा। अब देखिए इतना समझ में आ गया आपको, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो कितना आया था, 121 बट्टा में 100 आया था, ये इक्वल टू हो गया, इसको हम 11 बट्टा में 10 हम अभी निकाल लेते ऊपर में T, यानी हम 11 इस संख्या को 11/10 रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसका 11 का स्क्वायर कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, अब बट्टे में 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। यानी कि इसको ये भी 11, ये भी 11, यानी T के स्थान पर क्या हुआ, 2 लिखेंगे, T का स्थान पर 2 है, T के स्थान पर क्या है, T के स्थान पर 2 है, इसका मतलब समय कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ऐसे समझिए, बाद बाकी धीरे धीरे आप समझ जाइएगा शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि जीत और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, 5 वर्ष बाद। देखिए इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था, रेशियो कभी नहीं बदलता है। अब 5 वर्ष जोड़े या घटाए मतलब नहीं रहेगा, आपको लिखना कैसे, देखिए सबसे पहले तो मैंने सिंपल ट्रिक बता ही दिया है, 6x/7x मान लीजिए, -5 दोनों से 5 वर्ष बाद है, जोड़ दीजिए, इक्वल टू में 7:8 हो जाता है। तो ऐसे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है कोना कोनी, यानी कि 8×6 48, 8×7 49, 49 में से 48 गया, बचा कितना, x बचा, 8×5 40, 7×5 35, यानी कि 40 में से 35 घटाएंगे 5 बचे, यानी x की वैल्यू 5 निकल गया, ठीक है। x की वैल्यू 5 निकला है, तो जय की वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु कितना, 6-7 का अनुपात है, तो जीत पहले है बाद में जय है, यानी कि 7 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर 35 हो जाएगा। एक दो ऐसे हुआ, मैंने बताया था 6:7 और 7:8 है। इस क्वेश्चन में कैसे करना है, 7×7 = 49, कुछ नहीं चेंज होगा, 8×6 48, अंतर कितना हुआ, 1 का, ये बराबर कितना हुआ, कितना बढ़ाया घटाया, 5 बढ़ाया है, 1/5 वैल्यू दे दिया, 1/5 दे दिया है, तो पूछा कितना, 7 का वैल्यू, 7×5 35, यही आंसर हो गया। तरीका बहुत आसान है, केवल समझना है। इस क्वेश्चन में देखिए, इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, ग्राफ है, इसमें थोड़ा टाइम, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, यदि जिसमें ज़्यादा टाइम लगे कि इसमें टाइम लगने वाला है, उसको बाद में सोल्व करिएगा, नहीं हो तो छोड़ देना है। 2-3 क्वेश्चन रहता है, 1-2 क्वेश्चन रहता है, लेकिन बनेगा क्यों नहीं। इसमें पूछ रहा है 1997 से 99 में कंपनी वाई पहले देख लेना, कंपनी वाई का कलर कौन सा है, रेड कलर है, कंपनी वाई का रेड कलर है, ठीक है, कंपनी वाई का रेड कलर है। औसत उत्पादन पूछ रहा है कि 1997 से 99, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में औसत का मतलब हुआ टोटल जोड़ दो और जितनी बार है उससे डिवाइड कर देना है। तो वो रेड कलर देखनी है यहाँ पे 40 और 35 के बीच में, यानी 35 हुआ, 35 प्लस में 1997 में 35 है, 98 में कितना है, 35 ही है, और 99 में कितना है,
रेड वाला 40 है, यानी कि 40 हुआ, 3 बार हुआ, इसमें 3 से डिवाइड दे देंगे। तो 32 70, 70 40, 7 4 11, यानी कि 110, 110 में 3 से डिवाइड करनी है। लेकिन अभी नहीं करना है, पूछ रहा है क्या, उसी अवधि में सेम इसी ईयर में जेड के औसत उत्पादन, यानी कि दोनों का रेशियो पूछ रहा है, यानी 110, इसको फिर से लिख लेते हैं हम, यानी 110/3 ये हुआ वाई का। अब इसका रेशियो निकालना है किससे, जेड से। तो जेड कौन सा कलर है, जेड है ये वाला आपका ग्रीन, समझिए जैसा कलर बैगनी, बैगनी नहीं है, ग्रीन कलर है। तो 1997 में ये कितना, ये 40 है, 1998 में ये कितना है, 1998 में ये 45 है, और तो 1998 में 45, और 1999 में ये 35 है, यानी 40, 45 और 35 ऐसे जोड़िए तो हो गया कितना, 45, 85, 5 90, 3 12, 120, यानी 120/3। ये रेशियो है, 3 3 नीचे कट गया, 1 1 0 कट गया, 11:12 हो गया। यही रेशियो पूछ रहा है, यही इसका आंसर होगा, यही आंसर है। ए बी सी का औसत वजन, जब ये औसत बोले तो इसका मतलब तीनों का है। देखिए इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें टाइम लग जाएगा, लग रहा है इस सेशन में, लेकिन आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। ए बी और सी का औसत वजन 45 किलो है, यानी औसत का मतलब हुआ ए, तीनों का योग, ए बी सी तीनों का योग कितना है, 45 गुने में 3, 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसका टोटल वजन का योग आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, और भी बहुत इजी तरीका, हम रेशियो में किसी एक को पकड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन वो बाद में सीखेंगे, पहले आप बेसिक समझिए। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135, यानी 4 3 12 135, ये आ जाएगा 135, ठीक है, इसका वैल्यू 135, यानी तीनों का यदि हम जोड़ेंगे वजन तो 135 केजी आता है। अब कह रहा है ए और सी, जिसमें ए और सी यानी कि ए प्लस में सी का वजन कितना है, 42 केजी, यानी 42 औसत है, तो 42 को 2 गुना, 2 व्यक्ति है तो 2 से गुना करेंगे, 3 व्यक्ति था 3 से मल्टीप्लाई किए, तो 42 दूनी 84 होता है। ये हो गया ए और सी का। अब कह रहा है बी और सी का औसत वजन, बी और सी का औसत वजन कितना है, 38 केजी, यानी कि 38 दूनी 38 दूनी 30 दूनी 60, 8 दूनी 16, ये ना होता है। देखिए आप 38 को 40 दूनी 80, 78 होता है, 8 10 76 होता है, यानी कि ये हो गया 76 केजी। यानी बी और सी का वजन जोड़ेंगे तो 76 आता है, ए और सी का जोड़ते हैं 84 आता है, ए बी तीनों को जोड़ते हैं 135 आता है। तो हमको पूछ रहा है कि सी का वजन कितना होगा, तो सिंपल निकाल रहे हैं हम, सी निकाल रहे हैं, तो हम बी और, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए और सी, यदि हम ए और सी घटा देते हैं इसमें से, ए और सी यदि इसमें से ए और सी इसमें से माइनस कर देंगे तो बी का वजन बच जाएगा। तो बी का वजन यानी कि 135 टोटल है, ए और सी का वजन 84 है, यदि माइनस करेंगे तो 1 13 8 5 13, यानी 51 के लिए, 51 के जी कौन है, बी है, यानी कि बी का वजन कितना हो, यहाँ पे लिख देते हैं, बी इक्वल टू 51 के जी। यदि बी और सी मिलकर के 76 के जी है, जिसमें से बी का वजन 51 के जी है, तो उसमें से माइनस करिए, कितने, 6 में से 5 एक गया, 5 बचा, और 7 में से 5 के 2 बचे, यानी कि 25 के जी आपका हो जाएगा, कौन, सी हो जाएगा। यही पूछ रहा है, सी का वजन कितना हुआ, 25 के जी। इस तरह से बनाइए, या और किसी और एक साथ बहुत सारा तरीका है, उससे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको बता रहे इसलिए समय लग रहा है, अदरवाइज आपको ये ए बी सी कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है, अब माइनस कर देना है, और ठीक है। और भी इसका तरीका है, एडवांस तरीका हम बाद में बताएंगे। पहले आप कल के कमेंट आया था, नेगेटिव कमेंट नहीं कह सकते, बढ़िया बात है कि बेसिक से समझ चाहिए, पहले 10 5 7 वीडियो 10 वीडियो, उसके बाद इसको एडवांस करिए। ओके, तो लेके चलता हूँ। उसके बाद 200 मीटर 300 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेन, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब ट्रेन का लंबाई दिया है और एक ट्रेन इधर जा रहा है एक ट्रेन इधर आए, जब ये उल्टा विपरीत दिशा में जाएगा या आएगा, विपरीत दिशा रहे तो उसका लंबाई जो होगा जुट जाएगा, ठीक है। विपरीत दिशा में रहे तो उसका लंबाई जुट जाएगा, आपको ये याद रखनी है। लंबाई जुटेगा, स्पीड भी जुटेगा, लंबाई जुटेगा, लंबाई छोड़िए, पहले सबसे पहले स्पीड का बात करते हैं। यहाँ पे स्पीड उसका जुट जाएगा यदि दोनों अल्टरनेट यानी उल्टा दिशा में चलता है, ये इधर गया ये इधर गया, या तो दोनों साथ साथ चल रहा है, यदि साथ साथ चलेगा दोनों, या इधर दोनों जा रहा है या फिर दोनों इधर ही आ रहा है, इसमें स्पीड उसका घट जाता है। इस क्वेश्चन में याद रखिएगा, यानी सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, माइनस करना होगा। यदि विपरीत डायरेक्शन में आता है, विपरीत डायरेक्शन में ये इधर आता है ये इधर जाता है, दोनों एक एक की तरफ आ जा रहा है, यदि इधर भी ये आएगा इधर भी ये आएगा, तो ये स्पीड जोड़ना है इसमें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 200 मीटर का ट्रेन है, मान लीजिए ये 200 मीटर का ट्रेन जा रहा है, इधर इधर 300 मीटर का ट्रेन है, इधर आ रहा है 300 मीटर का, तो इस स्पीड से दोनों का अलग अलग स्पीड दे दिया, पहला ट्रेन का 40 दूसरा का 50, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दोनों का डिस्टेंस जोड़ देनी है, यानी कि देखिए आप
पार करना है तो ये ट्रेन क्या करेगा, इसको पार करेगा, ये ट्रेन इसको पार करेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा 500। ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा 500 मीटर है तो मीटर दे दीजिए। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर में, सबसे पहले मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि उसको चेंज करते। देखिए यदि किलोमीटर को यदि मीटर में करनी है तो कुछ नहीं करना है, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि किलोमीटर को हम यदि मीटर में चेंज करना है तो आप किलोमीटर को मीटर में नहीं, यानी किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड है, उसको यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया रहे तो उसको उल्टा कर देना, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा स्पीड। ठीक है, अब आगे हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। यानी कि टोटल डिस्टेंस 500 हो गया, जोड़ दिए, बट्टे में इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 90। ये 90 हो गया, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में करना है तो 5/18 से भाग देंगे, यानी 18 पंचे 90 पच्चे 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो जाएगा। 25 इसमें डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50 यानी कि 20, तो 20 क्या सेकंड है, यानी सेकंड मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस निकलेगा मीटर में और समय बताएगा सेकंड में, तो इसका आंसर होगा 20 सेकंड। ठीक है, उसके बाद कहता है ए बी और सी मिलकर 4 दिनों में कार्य करता है, यानी कि ए बी सी मिलकर 4 दिनों में कार्य करता है। ए और बी मिलकर, यानी कि ए बी मिलकर 5 दिनों में कार्य कर सकता है, और बी सी मिलकर 10 दिनों में कार्य सकता है। देखते हैं मारिए, इसका आंसर क्या है, ऊपर 4 है, 60 होगा। ठीक है, 60 होगा, यानी 4 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 10 छके 60, ये हो जाएगा। ए बी सी मिलकर 4 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ए और बी को कार्य करने में 5 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी 10 दिनों में कर सकते हैं। तो कार्य करने के लिए ए और सी द्वारा कितने, यानी कि ए और सी पूछ रहा है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये एफिशिएंसी हुआ, यानी कि ये एफिशिएंसी हुआ, ये टोटल वर्क हुआ, ये इसका समय हुआ। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी मतलब क्षमता हुआ, यानी एक दिन में ये 15, यानी घंटा में दिया है तो 15 घंटा में लिखेंगे, यदि 1 घंटा में 15 काम कर सकता है। कौन, ए बी सी तीनों में करके, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब हमें सबसे पहले अलग अलग ए और सी निकालना है, एक साथ निकालिए या तो बी सी। यदि हम इसमें से बी घटा देंगे तो ए सी निकल सकता है, लेकिन हमें मालूम है, देखिए ए बी सी तीनों कितना हुआ, मिला करके 15 है। ए बी सी तीनों मिल करके 15 है। ए बी इसमें कितना है, हमें क्या निकालना, सबसे पहले ए बी कितना है, तो ए बी इसमें है 12। यदि ए बी 12 है तो बचा सी, तो सी कितना हो गया, 3 हो गया, तब ना 15 हो गया, यानी कि सी का वैल्यू निकला है यहाँ पे 3। इसको हम 1 मिनट गाइस, ए बी बी सी, ये कितना था, 4 था, ये था 5, ये था 10, 60, 15 12 और 10 छके 60, यानी बी सी में सी निकालेंगे। सी कितना निकला था, सी निकला था 3। ए बी सी टोटल है 12 सी 3 निकल गया, यदि सी 3 निकल गया तो बचा कौन, ए बी। अब हमें निकालना कौन सा, ए निकालना है, तो हम बी सी घटा दें यदि इसमें से तो ए निकल जाएगा। तो बी सी कितना 6 है और टोटल 15 है, 15 में से 6 बचा 9, यानी कि ए का वैल्यू 9 हो गया। अब ए और सी दोनों का जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो गया, 12 टोटल कितना एफिशिएंसी, यानी ए और सी का एफिशिएंसी 12 हो गया। तो मैं पूछ क्या रहा है, तो ए सी द्वारा कितने दिए, टोटल वर्क कितना है 60 है, यानी कि टोटल वर्क यहाँ पे 60 दिया है और दोनों मिलकर के 12 काम करता है, तो 12 से 60 में डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, यानी कि टोटल वर्क अपॉन में स्पीड ये बोले या एफिशिएंसी बोले, इक्वल टू में यहाँ पे बचेगा कितना, टाइम, यानी 5। तो 5 दिन इसका आंसर होगा, 5 दिन में ये काम कर लेगा दोनों मिलकर के। ठीक है, अब आगे चलते, सबसे छोटी संख्या जब ये बोले आपको एलसीएम करनी है 5 6 7 का 8, ये चारों का जितना दिया उसका एलसीएम कर लीजिए। जिस तरीके से करना है आपको एलसीएम करिए, मैंने ये बता दिया है कि ऐसी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए वही उसका एलसीएम होगा, ऐसे करिए। अदरवाइज आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, हर में से 4 घटा दीजिए, 4 बच जाता है शेष, 4 शेष बचता है, इसका मतलब 4 पे मान लीजिए 10 आपके पास रुपया 8 रुपये काम कर लेते, शेष कितना बचा 2 रुपया, यानी 2 रुपये। इसका मतलब 2 घटा देंगे तो आपके पास 8 ही बचेगा, 8 का 8। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें से 4 सब में से माइनस करिए और देखना है, देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक से समझिए। हम इसमें से माइनस करेंगे 4, तो ये 10 से लास्ट में 0 है तो बचेगा कितना, लास्ट में 6 बचेगा, 6 बचेगा अंक में, वो मतलब इस डिजिट 0 के स्थान पर 6 बचेगा। इसमें से 4 घटाएंगे तो 840, यानी कि 840 बचेगा, ऐसे करके। इसमें से 4 घटाएंगे तो 842 बचेगा, इसमें से 4 घटाएंगे तो 1680 होगा। तो 2 ठो संख्या है इसमें। देखिए अब इसमें से चेक करना है कि 5, पहले लास्ट में 5 से कटने वाला संख्या कौन है, इसमें से कोई
सबसे कटेगा, 5 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। कब? जब 4 से घटा देंगे तो 5 से जिसके अंत में 6 है वो कभी नहीं कटेगा, 2 अंत कभी नहीं कटेगा, बचेगा बचा ये दोनों, तो ये कटेगा और ये कटेगा। लेकिन अब तो फंस के लफड़ा, हम 6 से चेक कर सकते हैं, 7 से चेक कर सकते हैं, किसी एक से और चेक कर लेते हैं। यदि हम 6 से चेक 7 से चेक करें तो 12 7 84, 12 बार में ये कट जाता है, तो ये हो गया, कट गया। इसमें 7 से चेक करें, 7 दूनी 14 होता है, 28, ये भी इसमें ये भी कट जाता है। 6 से चेक करेंगे तो 6 6 चौक 24, ठीक है, यानी ये 6 से कट जाता है। लेकिन इसको 6 से यदि हम चेक करते हैं, 6 दूनी 12, 4 16 48, 6 6 48, ये भी कट जाता है, तो इसमें लफड़ा फंस जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम कर लेना, वैसे इसका आंसर यही होगा, चेक कर लेना, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो, 80 है, चेक कर लेना। अदरवाइज आप इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम 5 6 7 8 का एलसीएम ले लो। ये एलसीएम लेने का सिंपल सा तरीका है कि जब कुछ कटने वाला नहीं है, ऐसे 2 से काटिए, 5 है 3 बार में कटेगा, 7 है 4 बार में कटेगा। अब तो कुछ नहीं कटने वाला है, मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10, इसको अलग रखिए, 7 चौक 28 दिया, ये 7 या 21 चौक 84, ये 84 हुआ, और ये 10 था 840, ये 840 हो गया। सिंपल सी बात है, जैसे करना है करिए 840। लेकिन ऑप्शन से हर ऑप्शन से जल्दी फंस जाता है, अदरवाइज कुछ कुछ में दिक्कत होता है। तो प्रॉपर वे 840 हुआ, ये इससे कटने वाला संख्या है। लेकिन इसमें शेष 4 जो बच जाता है तो कुछ नहीं करना, 4 जोड़ देना है, ठीक है, 4 जोड़ दीजिए, तब ना 4 शेष बचेगा। तरीका और भी है इसका, बहुत सारा तरीका है, डायरेक्टली हम फार्मूला बेसिस, अदरवाइज बहुत तरीका है, और सीखते चलिए, धीरे धीरे बताएंगे। क्योंकि आपका कमेंट आया था बहुत सारे लोगों का कि प्लीज़ थोड़ा पहले बेसिक बताइए, उसके बाद एडवांस। अदरवाइज हम एडवांस भी बता सकते हैं, इसको 15-20 मिनट में ख़त्म भी कर सकते हैं। ए और बी 10 दिनों में 15 दिनों में, यानी ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में। लेकिन वो एकांतर मतलब अल्टरनेट डे का मतलब ये हुआ, जैसे कि सोम मंगल बुध बृहस्पति होता है, तो सोम को करेगा ए तो मंगल को करेगा बी, यानी एक साथ नहीं करता है। तब मंगल को कौन नहीं करेगा? मंगल को ए नहीं करेगा। तो यानी कि सोम का यदि ए करता है तो मंगल को ए नहीं करेगा, एक ही दिन एक ही आदमी करेगा, लेकिन अल्टरनेट डे करेगा। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि सोम ए एक दिन में 2 काम करता है और बी भी एक दिन में 3 काम करता है, ये समझिए। तो सोम दिन 2 काम किया, तो मंगल दिन ये कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। कौन? बी करेगा। तो 2 दिन का काम जो हुआ 5 हुआ, यानी कि 2 दिन का काम कितना कर दिया दोनों मिलकर? 5 हुआ। एक दिन में 5 नहीं, 2 दिन में 5 किया, यानी कि सोमवार को और मंगलवार को। इस तरह से इसको सोचना है। तो इसमें करना क्या है, तो इसका ए 10 दिन में कोई काम कर सकता है, बी जो है 15 दिन में कर सकते हैं, ये इसका समय है। ये 30 इसका एलसीएम होगा, और 10 या 30, 15 दूनी 30, इसका एफिशिएंसी क्षमता हो जाएगा। अब तो एक इसका क्षमता 3 है, इसका क्षमता 2 है, यानी कि अब अल्टरनेट करेगा। तो शुरुआत कौन करता है? सबसे पहले ये देखना था, शुरुआत ए करता है, यानी कि 3 होता है। पहला दिन ए करे और दूसरा दिन 2 करा, यानी 2 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 5 काम किया। 2 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 5 काम किया। काम कितना है? 30 काम है। तो कितने दिन करना पड़ेगा? 6 दिन करना पड़ेगा दोनों को। 6 दिन किया, 6 दिन में काम का निपटारा, 6 पंजे 30 हो गया, काम का निपटारा हो गया। कुछ में शेष बचता है, तो शेष वाले में जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम बता देंगे आपको। ये 6 दिन में इसका 6 दिन में काम खत्म नहीं हुआ, यानी कि ये 2 दिन है, 2 दिन, तो 6 इसका मतलब इसका जो है एक दिन में 2 दिन में ये कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो टोटल 30 काम 12 दिन लगेगा। क्यों 12 दिन लगेगा? क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं ना है, 2 दिन का काम है, 2 दिन में 5 करता है, ठीक है। तो टोटल 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। 6 नहीं, ऐसे गलती कर सकते हैं, यानी 6 मार सकते हैं, मारना नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये 2 दिन में काम हुआ, एक दिन में नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखिए। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक को इतना मिला, दूसरा को इतना, तीसरा को इतना मिला। जीतने वाला जीतेगा तो यही जीतेगा। मिले जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट? टोटल मत जोड़िए, इसको हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, टोटल को जोड़िए। उसमें जो जीता ये इसका कितना टोटल मान लीजिए, 100 है, इसका 10 ही है, तो 100 का कितना परसेंट? ये 10 हुआ, तो 100 का 10%। इसको कैसे बनाना है? तो 100 का कितना परसेंट मैंने पहले ही बताया है, 100 का x% बट्टा में 100 बराबर में 10, ऐसे लिखिए। 100 कट जाएगा, यानी कि 10% हुआ। ये हुआ बेसिक, यार। अदरवाइज आप ये लिख सकते हैं, कितना का या के की जिसमें लगा रहे उसको नीचे लिखना है, यानी तो 100 है, उसको नीचे लिख दीजिए। अब पूछा कितना? 10 कितना है? 10 ऊपर लिखिए, अगुने में 100, 100 से 100 कट जाएगा, 10 बचेगा। इस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि टोटल जोड़ लीजिए पहले, जोड़ने के बाद में की किसका की मतलब टोटल का पूछ रहा है, यहाँ पे कुल मतों का, यदि मत का है ना यहाँ पे, तो कुल मतलब टोटल का, तो टोटल नीचे आएगा। उसके बाद पूछ कर ये वाला जीतने वाला ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसको निकाल सकते हैं परसेंटेज।
मल्टीप्लाई 100 नहीं करेगा, परसेंटेज निकल जाएगा। उसके बाद यही क्वेश्चन 1996 से 97 तक कंपनी एक्स के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए 1996 एक्स के उत्पादन, एक्स कौन है, ब्लू कलर का ये है। तो 1996 में कितना हुआ, 1996 में ब्लू था 30 था। अब पूछ रहे 97 में ब्लू कितना हुआ, 45 हो गया। यानी अंतर कितने का, 15 कहते हैं। वृद्धि कितना हुआ, 15 वृद्धि हुआ। तो कितने से 15 वृद्धि, जितना वृद्धि हुआ अंतर ऊपर लिखना है, अंतर ऊपर लिखना है, और पहले वाला जो जिससे वृद्धि हुआ यानी पहले जो था उसको नीचे लिख देना है, और दोनों मल्टीप्लाई करके इसमें 100 कर देना है। तो 15 दूनी 30 परसेंट में निकालने के लिए 15 दूनी 30 2 से भाग देंगे 100 में, तो यानी 50 है। ये परसेंट में निकला है 50%, इसका आंसर होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई सरलीकृत करना है इसका। तो मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले कोष्ट वाला करता है, कोष्ट वाला करेंगे तो 3/4 हो जाएगा ये, यानी कि ये 3/8 हो जाएगा, 8 हो गया। उसके बाद ऑफ का करना है, तो ऑफ कितना है, 2/7 है। तो इससे काट सकते हैं 2 चौके 8, यानी 3/7 चौक 28 हो गया, 3/28। अब ऐसे कर सकते हो आप, आराम से कर लेना। 3/28 बचा। उसके बाद इधर है 7 प्लस में 5 माइनस में 3/28, अब प्लस में, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 दूनी 14 कटेगा, और तो 3/4 हुआ, 3/4। अब इसको आराम से लिख लीजिए, अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 5 12 कर लीजिए, 12 करने के बाद माइनस से इसको जोड़ कर निकालिए, आपका निकल जाएगा 170/14। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देयर इज 10% डिस्काउंट ऑन डजन पेयर्स ऑफ ट्राउजर। एक दर्जन जोड़ी के ट्राउजर के मार्क्स जो है मार्केट प्राइस या मार्क जिस पे लिखा हुआ है उस पर 6,000 रुपये है। तो हाउ मेनी पेयर ऑफ ट्राउजर कैन बी पावर विद 2700 में कितना, 10% डिस्काउंट इस पर, 10% डिस्काउंट है, यानी कि 5400। आपको 2700 में कितनी खरीदनी है, 10% डिस्काउंट है एक दर्जन वाले में। तो आपको कुछ नहीं करना इसमें, देखिए 2700, 5400 में एक दर्जन यानी 12 खरीदता है, एक दर्जन मतलब 12, 5400 में 12 खरीदता है, तो 2700 में इसका आधा 2700 है, यानी 6 खरीदेगा। थोड़ा सा गौर करना है, आराम से देख लेनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, पूछ कह रहा है 5 वर्षों में औसत उत्पादन किस कंपनी की न्यूनतम था। अब कंपनी पूछ रहा है, यानी कि XYZ, एक्स का सबसे पहले जोड़ लीजिए, इसका एक्स का ब्लू वाला है 30 हुआ, 45 हुआ, जितना जितना है एक्स का उसको जोड़िए, और 1 2 3 4 5 है, 5 से 5 से भाग दीजिए। मान लीजिए कि 2 5 7 6 ऐसे हुआ, तो 5 वाला है तो 5 से डिवाइड करिए, फिर वाई वाला जोड़िए, दूसरा कलर रेड वाला, उसको जोड़ के फिर 5 से डिवाइड करिए, उसको तीनों को जोड़िए। अब देखिए तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है, न्यूनतम पूछ रहा है, तीनों में सबसे नाम कम कौन है, उसको वही उसका आंसर होगा। अभी कर लीजिए, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम नहीं लिख के बताते हैं। एम को 20 रुपया देने से ए के पास उतनी ही राशि होगी जितनी एम के पास पहले थी, यानी ए और एम पहले लिख लीजिए। इसको 2-3 तरीके से बता सकते हैं, आपको जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। यदि ए और एम के पास 220 की राशि है, अब ए और एम के पास में 220 राशि है, ऐसे पहले सिंपल समझिए। तो एम की पहली राशि के साथ ए की राशि का अनुपात पूछ रहा है। यदि ए एम का जोड़ 220 रुपया है, लेकिन अब ये कह रहा है एम को यदि 20 रुपया दे दे तो ए के पास उतनी ही राशि बचेगी जितनी, इसमें अंतर ये हुआ, देखिए ये ए था ये एम था, ये मान लीजिए 10, ये मान लीजिए आप ले लेते हैं इसको हम X रुपया, तो ए के पास X रुपया है, लेकिन इसमें से 10 रुपया यदि इसको हम दे देते हैं, इसके पास Y रुपया है मान लीजिए, तो इसको ये X रुपया है, इसकी Y रुपया है, अभी अनुपात है। लेकिन जब इसमें से 20 रुपया इसको हम दे दिए तो Y के पास जितना रुपया पहले था, यानी Y के पास एम के पास पहले Y रुपया था, उतना ही रुपया आप किसके पास बचेगा, X के पास बचेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ X में से 20 माइनस कर दिए तो ये Y का वैल्यू बराबर हो गया। यानी दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 20 है, यानी कि A माइनस में ऐसे लिखिए, अदरवाइज और भी लिख सकते तरीका है। A माइनस में M का वैल्यू 20 दे दिया है, काट देंगे, 2A का वैल्यू 240, यानी A का वैल्यू 120 आ गया। A का वैल्यू 120 है। अब क्या करना है, A का वैल्यू जब 120 आया, इससे 20 ये कम होगा, यानी ये कितना होगा, 120 में से 20 कम होगा, क्योंकि दोनों का अंतर 20 है। तो A का वैल्यू 120 है, M का वैल्यू 20 कम हो करेंगे 120 में से तो 100 आएगा, दोनों का काटेंगे तो 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, यानी 6:5 इसका आंसर होगा। सिंपल वे से समझिए, अदरवाइज इसका और भी सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आप लोग का ये था कि थोड़ा डिटेल पहले बताइए फिर बताइए शॉर्ट ट्रिक, मैंने पहले डिटेल ही बता रखा हूँ, 5-7 वीडियो ऐसे बता देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट उड़ाते चलेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है।
एक छात्र के अंकों को गलती से 62 के बजाय, गलती वाला जब भी क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना है, 62 के बजाय 87 दर्ज किया गया, यानी 62 लिखना था 87 लिख लिया। आप पहले माइनस कर लीजिए। 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, कितना हुआ 5 बच्चा, 8 में से 2 बचा 25, यानी 25 एक्स्ट्रा ले लिया गया था। अब ले लिया गया था इसका मतलब आपको वापस करना है, यानी कि लौटाना यानी घटाना है। इसके कारण कक्षा का औसत अंक 1/2, यानी कि 1/2, यानी ये जो वैल्यू दिया है 1/2 का वैल्यू, यानी आधा का वैल्यू 25 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 50, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो छात्रों की संख्या कितनी है 50 से। ऐसे बनाइए, अदरवाइज ऑप्शन से बना सकते हैं इसको, ठीक है। 87 इसका वैल्यू हो गया, सॉरी 50 हो गया इसका वैल्यू। ऐसे करके लिख सकते हैं, और भी तरीका है, यानी औसत अंक आधा बढ़ जाता है, आधा बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे करिए, तरीका बहुत सारा है, समझते चलिए। एक समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज क्या पहले वो समझिए। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर, यानी ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, यदि 5 मीटर का है तो 5 मीटर का, ये भी 5 मीटर का। इसका मतलब ये हुआ समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा बराबर होता है, ठीक है। परिमाप का मतलब हुआ कि तीनों भुजा का योग, यानी जितनी लंबाई का होगा, यदि 5 ये तीनों को जोड़ेंगे 5 5 10 5 15, यानी कि 15 होगा, यही इसका परिमाप हुआ। परिमाप का मतलब ये होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का मान त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है ये सबसे पहले समझनी है। तो परिमाप होता है 3 इंटू में भुजा, 3 गुने में भुजा, जितना भुजा दिया रहे। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने में a², ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का, यानी क्षेत्रफल का √3, तो ये क्वेश्चन जैसे बोल रहा है क्षेत्रफल का √3 गुना बराबर इतना होगा, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, यानी √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा, और √9 का वैल्यू 3 होता है। तो इस दोनों से ये 3 कट गया, एक a से 2 स्क्वायर है, 1 कट गया, यानी इधर बचा कितना 1, इधर 1/4 है, 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 होगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो गया। गौर से देखिएगा, दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। 50 से का विक्रय मूल्य, यदि 50 दिया है, अब विक्रय मूल्य जिसके साथ जो लगा उसको ऐसे लिख देना है। विक्रय मूल्य को हम लिखते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, एसपी कर दिए, इक्वल टू कर लेना है 45 से 45 लिख देनी है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य हो गया उसका सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, ये हो गया। अब करना क्या है, यानी एसपी के साथ जो लगा है इसका मतलब वो सीपी है, और सीपी के साथ, सीपी यहाँ तो खुद लिखा है, लेकिन इसके साथ जो लगा इसका मतलब वो एसपी है। तो यानी कि खरीदा कितने में, सीपी कितना हुआ 50 हो गया, बेचा कितने में 45 में। 50 रुपये में खरीद करके कोई 45 में बेचेगा, इसका मतलब हानि होगा, इसका मतलब लाभ वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, यानी कि 1 और 3 बचा, 2 और 10, 2 और 4 ऑप्शन। तो 50 रुपये में खरीदा, 45 रुपये में बेचा, यानी कितने का लॉस हुआ 5 का लॉस हुआ। लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है तो कितने में बेचा, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी 50 में खरीदा तो 50 नीचे कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 5 से काटेंगे 5 दाइन के 50, और 10 से काटेंगे 100 को तो 10 बचेगा, यानी कि 10% का उसका लॉस हुआ। अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदा, यानी कि 5200 रुपये में कोई स्कूटर खरीदा, उसकी मरम्मत में 800 रुपये और खर्च हुआ, यानी उसका खर्च ही हो रहा है। पहले तो स्कूटर खरीदने में खर्च हुआ, फिर उसको मरम्मत कराने में खर्च हुआ, तो टोटल कितना हो गया 6000 रुपये, यानी टोटल वो 6000 रुपया खर्च किया है। कितना खर्च किया, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस उसका 6000 हो गया। यदि वो स्कूटर 6600 में बेचता है, यदि बेचा कितना, एसपी बेचा कितना 6600 में, यानी कि 6000 में खरीदा 6600 में बेचा, कितना का अंतर हुआ 600 रुपया उसका फायदा है। रुपया पूछे थे 600 का, लेकिन इसमें परसेंटेज पूछ रहा है, तो 600 कितने पे हुआ, यानी कि 6000 खर्चा हुआ था, तो 6000 नीचे में कर देंगे, 6000 नीचे में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 6 से 100 काटेंगे 10 बार में ये कट जाएगा, 10 से 100 काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 10% इसका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद चलिए, अब नहीं है क्वेश्चन, ये खत्म हो गया, यानी 25 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ये 75 तक 51 से लेकर के। तो ये इस बार 40-45 मिनट टाइम जो लगा आपको समझाने में टाइम लगा है बेसिक से, अदरवाइज हम इसको 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो ये रहा इसका 3rd वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा, समझ में आया होगा। गारंटी दिलाते हैं यदि इसको कंटिन्यू बनाए रखिएगा तो गारंटी आपको बूस्ट होगा 100%। मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा स्कोर रहेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। यदि आप लोग बोलेंगे तो रीजनिंग का भी स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।